एक गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। रामू बलवान था और श्यामू बुद्धिमान। दोनों मिलकर इकट्ठे काम करते और पैसा कमाते थे। रामू ने एक दिन श्यामू से कहा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं पर हमारी कमाई उतनी नहीं हो पाती है। श्यामू ने कहा कि यदि हम दोनों शहर चल चलें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है और हम अच्छा खाना, घर, सभी कुछ पा सकते हैं। रामू ने श्यामू की बात मान ली और दोनों पास के शहर में चले गए और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। हिसाब किताब का काम श्यामू करता और भाग दौड़ रामू के हिस्से आई। दोनों की मेहनत से व्यवसाय चल निकला और खूब कमाई होने लगी। पैसे भी खूब हो गए। अब इन दोनों को घर की याद आई और उन्होंने सोचा कि अब तो पैसे काफी हो गए हैं, गांव चलकर ही कुछ काम करेंगे और अपनों के बीच आराम से रहेंगे। गांव आकर दोनों ने नया व्यवसाय शुरू किया। रामू भाग दौड़ करता और पैसों का हिसाब किताब पहले की तरह श्यामू ही रखता। रामू और श्यामू दोनों ने अपनी शादी रचाई और आराम से रहने लगे। कुछ ही दिन हुए श्यामू को लालच आ गई और उसने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी और रामू को कम पैसे देने लगा। एक दिन रामू ने कहा कि कुछ पैसे कम लगते हैं, तो श्यामू उस पर नाराज हो गया और उसने रामू से व्यापार में साझेदारी बंद कर दी। रामू ने बुरा नहीं माना और वह ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करने लगा। मजदूरी के काम में अधिक पैसे नहीं मिलते थे पर काम चल रहा था। एक दिन रामू की पत्नी ने रामू पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम पास के शहर में जाओ और पैसे कमा कर लाओ, इतने पैसों से काम नहीं चलता है। उसने रामू को 4 रोटियां बनाकर दी और बोली, काम ढूंढे बगैर मत आना। रामू ने रोटियों का डिब्बा उठाया और शहर की ओर चल पड़ा। शाम तक वह बहुत थक गया और उसे भूख भी लगने लगी। तभी उसे एक बड़ा सा कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा यहीं बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और खाना भी खा लेते हैं। उसने कुएं से पानी निकाला और खाना खाने बैठ गया। तभी उसने देखा कि रोटियां तो सिर्फ 4 हैं। वह बोलने लगा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं या 4 की चारों खा जाऊं। उसी कुएं में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब रामू की आवाज सुनी तो वो बहुत डर गई और बाहर आई। वो रामू से कहने लगी, आप हमें मत खाइए, लीजिए ये थाली लीजिए। आप इस थाली से पकवान मांगेंगे वह आपको मिल जाएगा। रामू ने थाली हाथ में ली और कहा, थाली थाली मुझे हलवा पूरी दो। थाली में हलवा पूरी आ गई और उसने प्रेम से हलवा पूरी खाई और घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा होने लगा था। रास्ते में श्यामू का घर पड़ता था। रामू श्यामू के घर में रात रुक गया। बातों बातों में श्यामू ने उससे थाली के विषय में पूछा। रामू ने उसे सब कुछ बता दिया। जब रात को रामू गहरी नींद में सो रहा था तो श्यामू ने उस थाली की जगह वैसी ही दूसरी थाली रख दी। रामू सुबह उठा और थाली लेकर घर चल पड़ा। पत्नी ने रामू को देखा तो पूछा, मिल गया काम? रामू ने कहा, चलो तो तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। रामू ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई और थाली निकाली और कहा, थाली थाली मुझे हलवा पूरी दो। मगर थाली में कुछ नहीं आया। उसने फिर से कहा, थाली थाली मुझे पकवान दो। ऐसा उसने 3-4 बार किया पर थाली में पकवान नहीं आया। पत्नी गुस्सा होने लगी। रामू ने कहा, अच्छा तुम मुझे फिर से 4 रोटी बना कर दो, मैं उन परियों से पूछता हूँ। 4 रोटियां लेकर रामू कुएं पर पहुंचा और उसने कहा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 की चारों खा जाऊं। परियां बहुत डर गईं और इस बार उसके लिए जादू का संदूक लेकर आईं और कहने लगी, इस संदूक से तुम्हें सोने चांदी के सिक्के जो भी तुम चाहोगे मांग सकते हो और इससे तुम्हारा अच्छे से काम चल जाएगा। किंतु हाँ, सिर्फ एक बार, दिन में 1 बार रामू संदूक लेकर चल दिया। रात होने पर वह फिर श्यामू के घर में ठहर गया। श्यामू ने बात बात में उस बक्से का राज जान लिया और थाली की तरह बक्से को भी बदल दिया। रामू खुशी खुशी सुबह उठा और घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को संदूक के बारे में बताया और संदूक से सिक्के मांगे, पर संदूक में एक भी सिक्का नहीं निकला। उसने बार बार कई बार सोने और चांदी के सिक्के मांगे मगर बक्सा खाली ही रहा। रामू को इस बार बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए फिर से 4 रोटियां बना दो और रोटियां लेकर वह कुएं की तरफ चल पड़ा।
कुएं में पहुंचकर अब की बार उसने बहुत गुस्से से कहा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 की चारों खा जाऊं। परियों ने जब उसकी गुस्से भरी आवाज सुनी तो वो डर कर बाहर आई और कहने लगी, क्या हो गया, आप इतने नाराज क्यों हैं? उसने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, ना तो थाली में पकवान आता है, ना संदूक में सिक्के। परियों ने कहा, जरूर कहीं धोखा हुआ है। उसमें से एक परी ने रामू से पूछा, आप रास्ते में कहीं रुके तो नहीं थे? रामू ने कहा, हाँ, मैं अपने मित्र के यहाँ रुका था और भोर होते ही वहां से निकल पड़ा था। परी ने कहा, ठीक है, अब ये डंडा और रस्सी ले जाइए, यह आपकी मदद करेगा। मित्र जब आपसे रस्सी और डंडे के विषय में पूछे तो आप कहिएगा, रस्सी डंडा अपना कमाल दिखा। श्यामू रामू का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि देखते हैं कि आज रामू क्या लेकर आता है, और आसानी से उसे मूर्ख बना सकने से वह अत्यंत प्रसन्न था। रामू शाम ढलते ही श्यामू के घर पहुंच गया। श्यामू उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह अपने को रोक ना सका। उसने रामू से डंडे और रस्सी के बारे में पूछ ही लिया। रामू ने कहा कि देखते हैं इसका कमाल, मुझे अभी मालूम नहीं है। और उसने कहा, डंडे रस्सी अपना कमाल दिखाओ। बस फिर क्या था, रस्सी ने श्यामू को बांध लिया और डंडा पीटने लगा। यह देखकर दोनों अचंभित रह गए। श्यामू को समझते देर न लगी। उसने कहा, रोको रोको, डंडे को रोको, रस्सी को बुलाओ, मैं तुम्हारा सामान अभी तुम्हें देता हूँ। रामू ने रस्सी डंडे को वापस बुला लिया। श्यामू दौड़ा दौड़ा थाली और संदूक ले आया। रामू ने कहा, श्यामू, बेईमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। और संदूक और थाली लेकर घर की ओर चल पड़ा। पत्नी को उसने संदूक और थाली का कमाल दिखाया। उसने कहा, थाली थाली, मुझे पकवान दो। थाली पकवान से भर गई। उसने संदूक खोला और बोला, संदूक संदूक, मुझे सोने के सिक्के दो। धीरे धीरे संदूक से सिक्के निकलने लगे। यह देखकर पत्नी बहुत खुश हुई, किंतु रामू ने उसे बताया कि यह कमाल सिर्फ दिन में एक बार होगा और इसका समझदारी से प्रयोग करना है, लालच से नहीं। इसके बाद रामू खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो लालच बुरी बला है और सच्चे और भले आदमी का ईश्वर भी साथ देता है।